उज्जैन के महाकाल थाना अंतर्गत खत्रीबाड़ा क्षेत्र में सोनी कॉम्प्लेक्स के सामने रहने वाली गर्भवती महिला ममता पति पंकज शर्मा के घर में घुसकर दो अज्ञात महिलाओं ने शुक्रवार को लूट की घटना को अंजाम दिया। ममता शर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह लगभग 11 के करीब वह घर पर अकेली थी। ससुर और पति काम से गए हुए थे एवं सास दर्शन करने मंदिर गई थी। करीब 11:15 बजे के करीब दो अज्ञात महिलाएं घर में घुसी और उसके चेहरे पर कपड़ा बांधकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। महिला ने अपने पति पंकज शर्मा को स्टोर रूम के अंदर से ही फोन लगाया। पति महाकाल मंदिर में पंडिताई का काम करते हैं। वह आनंद फानन में घर पहुंचे। आकर देखा तो घर की अलमारी का ताला टूटा हुआ था और स्टोर रूम में पत्नी बेसुध पड़ी हुई थी। पत्नी की हालत को देखते हुए पंकज शर्मा उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। शाम को महाकाल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे मामले में महाकाल थाना पुलिस आसपास की सीसीटीवी कैमरे चेक कर घटना की जांच कर रहे हैं। महिला ने बताया कि लूट की वारदात करने वाली महिलाएं अलमारी का लॉकर तोड़कर 20,000 नगद सहित 1 तोला की सोने की झुमकी और 20 ग्राम की चांदी की पायल एवं कुछ कपड़े साथ ले गई है। पंकज शर्मा का परिवार 4 महीने पहले ही यहाँ रहने आया है। आवाज आ रही है तो ये कपड़े सब यहाँ पे रखे थे। इसने मारा इस पत्थर से, ईंट से ये इसमें यहाँ पे रखे थे सामान। क्या कुछ गया है? 20,000 रुपए थे और सोने की झुमकियाँ थी और पाइजब थे। सोने की झुमकी कितने वजन क्या होगा? 1 तोले की 1 तोले की होती है। 20,000 रुपए रखे थे लिफाफे में। 2 लिफाफे में थे, एक में 16 थे, एक में 4 थे। 1 तोला और सोने की झुमकी 1 तोला और पाइजब। सर एक दिन पहले शाम के 6:30 बजे की बात है। तब मैं किचन में काम कर रही थी तो वो गोदरेज की आवाज़ आई ना, जैसे ये इधर से, तो मैं आके बोली मैंने कि गोदरेज में, जैसे मतलब गोदरेज कौन, इनके बोली मतलब कि आप गोदरेज में क्या कर रहे हो। इतने तो वो भग गया, वो आदमी जो भी था वो। मैंने आवाज़ भी लगाई जोर जोर से, इतने वो चला गया था। फिर कल क्या हुआ? लेडीज आई थी तो मैं इसी कमरे में थी। तो उन्होंने नहीं, जैसे आई नहीं डायरेक्ट, मैं कोट पहन रही थी तो वो तो गिरा दिया और उस रुमाल से मुंह बांध के मेरे को अंदर धक्का दे दिया। तो मैं तो जैसे बेहोश टाइप हो गई थी। सर प्रेग्नेंट भी हूँ तो मेरे को उस ड्रम से मारा तो मेरे पेट में भी लग गई। तो मैं तो ऐसी बेहोश टाइप हो गई थी। और वो एक और क्या मालूम थी तो औरत थी वो, पर उसने थोड़ा ताड़ी करी, इसमें ईंट से मारा और ये कपड़े वपड़े सब बखेर दिए। क्या और सर मिनट बस 8 मिनट इतने मैंने फ़ोन लगा दिया, मेरे हाथ में फ़ोन था तो इनको इतने वो आवाज़ सुनी और हमारे गेट बजा नहीं, इतने में तो वो भग गई। अच्छा हाँ, पर वो चोरी का सामान में झुमकी। क्या कुछ पहनी हुई थी महिलाएं? के कलर? ब्लू कलर की साड़ी पहने थे बस। ये महिलाएं ब्लू कलर की साड़ी पहनी? नहीं, एक को देखा सर, एक को देखा ही नहीं मैंने। मेरा मुंह बांध दिया नहीं सर उससे। अच्छा, कितना तो सामान? झुमकी, पायल, 20,000 रुपए, बिछुड़ी और कपड़े और पेटीकोट वगैरह। कब की घटना? कितने बजे की घटना है ये 11:15 की समथिंग की घटना है सर। 8-10 मिनट में, ये 11:25 पे तो ये आ गए थे घर। घर पे कौन कौन था उस समय जिस समय घटना? मैं अकेली थी ना। मम्मी मंदिर गई थी। अच्छा। और पापा दोनों ये कार्यक्रम में गए थे। जी हाँ। आगे एक परिवार में जैसा कि शिकायत मिली थी कि कोई महिला उसके घर में जाके और कुछ साड़ियाँ और कुछ ज्वेलरी, कुछ रुपए चोरी करके ले गए हैं। इसके संबंध में हमारी टीम गठित की गई है और वो क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज देख रही है। इसके अलावा क्षेत्र के अन्य दुकानदारों से पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो बात की तो ये घटना लगभग दिन के 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। उसने बताया कि कोई महिला उसके घर में एंट्री की और उसको 1-2 थप्पड़ मारे और उसको उसके कमरे में ही बनी गैलरी में बिठा दिया। इसके बाद उसकी अलमारी से साड़ी और उसमें रखी हुई कुछ नकदी और कुछ ज्वेलरी ले गई और बाकी साड़ी, ज्वेलरी, नकदी उसी में छोड़ गई है। वार्ड क्रमांक 2 के पिपलीनाका क्षेत्र में गुरुवार दोपहर शिकायत मिलने पर जांच करने पहुंची एमपीईबी के जेई और आउटसोर्स कर्मी के साथ मारपीट करने वाले भाजपा पार्षद और एक अन्य के खिलाफ शिवाजीगंज पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल एमपीईबी के कार्तिक मेला जोन में कनिष्ठ यंत्री दुर्गेश सिंह एवं आउटसोर्स कर्मचारी अर्जुन राजौरिया बिजली मीटर की ऑनलाइन शिकायत मिलने पर टीम के साथ जांच करने पिपलीनाका पहुंचे थे। यहाँ क्षेत्रवासियों ने बिजली कर्मियों पर आरोप लगाया कि अकेली महिला को देखकर कर्मचारी घर में घुसे और जब उन्हें रोका तो अभद्रता की, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने बिजली कर्मचारियों और उनके वाहन पर पथराव कर दिया था और क्षेत्र पार्षद हेमंत गहलोत ने भी जेई कर्मचारी को पीटा था।
मामले में जे दुर्गेश सिंह ने रहवासियों के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा था कि पहले भी पार्षद उन्हें धमका चुके हैं और आज जब जांच करने पहुंचे तो मारपीट की मामले में पार्षद का वीडियो भी सामने आया था जिसमें वह बिजली कर्मियों को मारते नजर आ रहे थे। हालांकि बाद में दोनों पक्षों ने जिवाजीगंज थाने पहुंचकर आवेदन दिया था। पुलिस ने शहर को पार्षद अहमद गहलोत एवं एक अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। जी, जो कल उनके द्वारा आवेदन दिया गया था तो उसके तहत आज शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। क्या मामला था सर? कल एक एमपीवी की टीम पिपली नाका पर गई थी तो उनके साथ में जो वहाँ के एक पार्षद हैं उनके द्वारा और एक अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके तहत ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कितने लोगों को प्रकरण किया गया और क्या कुछ विवेचना भी, क्या कुछ कार्रवाई की गई? शहर में विकास कार्य लगातार जारी है। इसी क्रम में अब शहर के 7 चौराहों का रंग रूप भी जल्द ही बदलने वाला है। 11 करोड़ रुपए की लागत से इनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। महापौर ने इसके लिए 7 दिन के अंदर काम शुरू करने के निर्देश स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को दिए हैं। विधानसभा चुनाव निपटने के बाद महापौर मुकेश चटवाल एक्शन मूड में आ गए हैं और शहर के विकास कार्य में लग गए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को स्मार्ट सिटी द्वारा महापौर मुकेश चटवाल की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न चौराहों के सौंदर्यीकरण को लेकर सिंहस्थ मेला कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इसमें स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा की गई। साथ ही सालों से शुरू नहीं हो सके प्रोजेक्ट को भी फिर से शुरू करने पर चर्चा की गई। महापौर ने बताया कि 11 करोड़ रुपए से शहर के 7 प्रमुख चौराहों को सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जिन चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाना है जिसमें कोयला फाटक, चामुंडा माता, भरतपुरी, नागजेरी, सांदीपनी इंजीनियरिंग कॉलेज और 3 बत्ती चौराहा शामिल है। मालूम हो कि स्मार्ट सिटी द्वारा 11 करोड़ से 11 चौराहों का सौंदर्यीकरण करीब 5 साल पहले किया जाना था, लेकिन स्मार्ट सिटी द्वारा इन चौराहों को संवारने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और राशि ऐसे ही रखी रह गई। अब 11 चौराहों की जगह सिर्फ 7 चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि 5 साल में महंगाई कई गुना बढ़ गई है। स्मार्ट सिटी की लापरवाही से अब 7 ही चौराहों का सौंदर्यीकरण हो पाएगा। अब देखना यह है कि महापौर ने 7 दिन में कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अब अधिकारी कार्य शुरू करते हैं या फिर महापौर के निर्देश को हवा में उड़ा देंगे। महाकालेश्वर के मंदिर में सभी दर्शनार्थियों को होंगे गर्भगृह के पेड़ी से दर्शन। आगामी मंदिर समिति की बैठक में रखेंगे अपनी बात। साथ ही प्रति मंगलवार को जनवासियों के लिए निःशुल्क भस्म आरती दर्शन व्यवस्था पर भी करेंगे चर्चा। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में बाहर से एवं स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए महाकाल के गर्भगृह स्थित पेड़ी से सुगम दर्शन करने की व्यवस्था एवं जनवासियों के लिए प्रति मंगलवार को निःशुल्क दर्शन व्यवस्था हेतु आज महापौर मुकेश चटवाल ने महाकाल मंदिर के दर्शन कर अवलोकन किया। मंदिर के कर्मचारियों के साथ दर्शन व्यवस्था हेतु बैठक में बाहर से आने वाले भक्तों के साथ विनम्र व्यवहार के साथ ही सभी से जय श्री महाकाल का उद्बोधन एवं भोजनशाला में सभी को भोजन परोस कर व्यवस्था का अवलोकन किया। इस अवसर पर MIC सदस्य प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। महापौर मुकेश चटवाल ने बताया कि शीघ्र ही महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक होने वाली है जिसमें भक्तों की सुविधा और जनवासियों के सप्ताह में एक दिन मंगलवार को निःशुल्क भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही देश विदेश से महाकाल बाबा के करीब से दर्शन हो सके इस हेतु भी चर्चा करेंगे, जिसमें भक्तों को गर्भगृह की चौखट से दर्शन हो सके। और थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन चलता ही है। तो आप सब लोग बहुत जिम्मेदार है, आपके नीचे वालों को अच्छे समझाया करो, जय श्री महाकाल करके बात करें, उनको समझाया बात करें और बहुत आनंद में अपने उज्जैन की सिक्योरिटी रहना चाहिए। एक अपन ये आप सब लोग सिक्योरिटी में रहते हैं, हम भी यहाँ रहते हैं, तो मेरे मन में एक भाव था, मैं काशी गया, हमारा बाबा के दर्शन बड़े करीब से होते हैं, वो चारों तरफ से लाइन आती है और वहाँ पर चारों तरफ से रास्ते भी हैं, तो अपने यहाँ भी तो नंदी के वहाँ से अपन भी सबको ले जा। जय श्री महाकाल। आज बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ मंदिर पर आया हूँ। साथ ही मैंने जहाँ पर हमारे आम श्रद्धालु
जो सारे देश भर से आते हैं उनकी दर्शन व्यवस्था किस प्रकार की वो मैंने देखी है। हमारे उज्जैन का जो नगर द्वार हमने प्रारंभ किया है उस पर किस प्रकार से लोग जाकर के हमारे उज्जैन वासी दर्शन करते हैं वो व्यवस्था देखी है। और जब हमारी आगामी प्रबंध समिति की बैठक होगी उस बैठक में इन सारी व्यवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन करना है इन सारे विषयों को मैं रखने वाला हूँ। साथ ही मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए लोग आस्था के साथ सारे देश भर से आते हैं और घंटों लाइन में लग कर के या दर्शन करते हैं बाबा का। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि हमारे बाबा महाकालेश्वर में एक दर्शन की समान व्यवस्था, चाहे तो सारे लोग गर्भगृह में जाएं या फिर अपन पूरा नियम बना करके किसी को भी नहीं जाने दें। जब देखने में आता है कि कोई वीआईपी या कोई जनप्रतिनिधि या कोई जब गर्भगृह में जाकर के दर्शन करता है और एक आम आदमी बाहर खड़े होकर के दर्शन करता है तो उसके मन को निश्चित रूप से पीड़ा होती है और इस पीड़ा को जो दर्शन करने आता है उसकी भावना आहत होती है। या तो हम एक नियम बनाएं कि इस नियम के अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जिस भी कैटेगरी के लोग जाना वही लोग जाएंगे, उनके अलावा नहीं जाएंगे। और जो हमारे पुजारी हैं वो जो पुजारी जिनको जाना चाहिए वही लोग जाएंगे, या फिर सभी लोगों के लिए जाने की हम व्यवस्था करें। और सभी लोगों की जाने की व्यवस्था नहीं कर सकते तो मैं प्रबंध समिति में यह विषय भी रखने वाला हूँ कि बाबा महाकालेश्वर की जो हमारे की बाबा की देली है, दिल्ली तक तो हम सब लोगों को दर्शन करवा ही सकते हैं, ताकि दिल्ली पर आकर के जो पूजा की सामग्री और जो जल जो लेकर के आया है वो बाबा को वहाँ से अर्पण कर सके, ताकि उसको एक अच्छी दर्शन की व्यवस्था हो। बाकी हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु काफ़ी प्रसन्न हैं और उनको हमारे उज्जैन की व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी लगती है। खाली जो 2-3 चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हरियाणा आश्रम में ज्योतेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मंदिर की शिला पूजन के साथ ही अयोध्या में श्री राम लला की प्रतिमा स्थापन के उपलक्ष्य में 10, 11 एवं 12 दिसंबर को हरियाणा आश्रम में पंचकुंडीय महारुद्र यज्ञ होने जा रहा है। जूना अखाड़ा के महंत कृष्णगिरी महाराज ने बताया कि 10 से 12 दिसंबर तक गुरुदेव अवतरण महोत्सव एवं ज्योतेश्वर महादेव शिला स्थापना एवं भंडारे का आयोजन होने जा रहा है। 3 दिनों तक प्रतिदिन सुबह 10 से 1 बजे तक पंचकुंडीय लघु रुद्र यज्ञ होगा। वहीं 12 दिसंबर को प्रातः 11 बजे मंदिर शिला स्थापना होगी। तत्पश्चात दोपहर 12:15 बजे लघु रुद्र यज्ञ, पूर्णाहुति एवं भंडारे का आयोजन होगा। महंत स्वामी कृष्णगिरी ने बताया कि मेरे गुरु का संकल्प था कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बने, जो अब पूरा होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में विश्व शांति के लिए रुद्र यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में हजारों संत, महंत, भक्त शामिल होंगे। ये कार्यक्रम 10-11 साल से कंटिन्यू दिसंबर में होता है। मेरे गुरुजी का संकल्प था, जब राम मंदिर का भूमि पूजन भी नहीं हुआ था तो मेरे गुरुजी का संकल्प था कि राम मंदिर का निर्माण हो। तो अब मेरे गुरुजी का संकल्प पूरा होने जा रहा है। अभी राम मंदिर का 22 तारीख को राम लला जी अपने विराजमान स्थान पे बैठने वाले हैं। तो इस उपलक्ष्य में यहाँ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी महायज्ञ रुद्र यज्ञ हो रहा है और 10, 11, 12 दिसंबर को विशाल भंडारा हो रहा है, जिसमें हजारों संत और हजारों सेवकगण भंडारे में उपस्थित होंगे। तो हम बाबा महाकाल से ही यही प्रार्थना करते हैं कि विश्व में जो भी अब आजकल लड़ाइयाँ चल रही हैं तो जल्दी से जल्दी सभी शांत हो जाए। इस उपलक्ष्य में भी विश्व शांति रुद्र यज्ञ करने जा रहे हैं।